गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आता है और साथ में टाइम होता है। देखिए टाइम हमारे जो है सर्टेन और अनसर्टेन दो टाइम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिंस का यूज़ निश्चित समय यानी सर्टेन टाइम के साथ करते हैं और वहीं पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ हम अनसर्टेन टाइम अनिश्चित समय के साथ करते हैं, ठीक है। जैसे सिंस का यूज़ तब किया जाएगा जब आपका टाइम निश्चित हो। जैसे अभी डे का नाम आ जाए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। मंथ का नाम आ जाए मे बी जनवरी, फरवरी, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। ईयर का नाम आ जाए जैसे 2010, 2015, तब हम जो है सिंस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर जो है अगर अनसर्टेन टाइम हो, जैसे आप कहते हो कि 2 घंटे से 2 आवर्स लिखा हो, तो ये अनसर्टेन टाइम हो गया। आप कहते हो कई दिनों से या 2 दिनों से, तो ये हमारा अनसर्टेन टाइम हो गया। तो इनके साथ हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किस टाइम के पहले हमें सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है और किस टाइम के पहले हमें फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव में हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद शैल हैव बीन या विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना है, ठीक है। सिंस का यूज हमारा जो है मैंने अभी भी बताया कि निश्चित समय आए तो सिंस लगाना और अनिश्चित समय आएगा तो आप फॉर का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अभी शैल हैव बीन, विल हैव बीन कब यूज़ करेंगे? तो देखो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बताया था, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है आई और वी है तो हमें किसका यूज़ करना होता है? शैल का, ठीक है, ये तो पता है। बाकी इसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, दे, ही, शी, इट, एनी नेम कुछ भी हो तो हमें किसका यूज़ कर देना है? हमें विल का यूज़ करना है। सेम ऐसे यहाँ पर भी है, आई भी आएगा तो हमें शैल हैव बीन का यूज़ कर देना है। और अगर आई वी के बाद अदर कोई भी सब्जेक्ट आए तो हमें विल हैव बीन का यूज़ कर देना है, ओके। एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है। सिंस फॉर किसके साथ लगेगा? सिंस लगेगा हमारा सर्टेन टाइम और फॉर लगेगा अनसर्टेन टाइम के साथ। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा है वह 2 घंटे से सो रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा वह है तो वह के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही। और ही के साथ किसका यूज होता था? विल। तो यहाँ पर विल हैव विल लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोने के लिए स्लीप यूज करेंगे आईएनजी। ही विल हैव बीन स्लीपिंग। टाइम को देखते हैं, टाइम 2 घंटे। 2 घंटे हमारा अनसर्टेन टाइम है, अनिश्चित समय है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? फॉर। याद रखना फॉर का यूज हम हमेशा अनिश्चित समय के लिए यूज करेंगे। तो फॉर 2 आवर्स, तो सेंटेंस हमारा हो गया ही विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है हम सुबह से खेल रहे होंगे। सो सब्जेक्ट पहले देखिएगा, वी के साथ क्या लगेगा? शैल, तो शैल हैव बीन हो जाएगा। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, ओके, तो प्लेइंग यहाँ लिखेंगे। अब टाइम है सुबह से, ठीक है। ये हमारा जो मॉर्निंग होता है टाइम, ठीक है, इवनिंग है, ये सब हमारे जो है सर्टेन टाइम है यानी निश्चित समय, तो इनके साथ हम हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस हमारा हो गया वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता 2025 से स्कूल में पढ़ रही होगी। यहाँ सब्जेक्ट है हमारा सीता, सीता के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल हैव बीन। स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2025, क्योंकि 2025 ईयर नेम है, ठीक है। अगर मंथ नेम हो, ईयर नेम हो, डे नेम हो तो हमें तुरंत जो है सिंस प्रीपोजिशन का यूज कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वे 10 मिनट से बातें कर रहे होंगे। सो वे की इंग्लिश है दे के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल हैव बीन। दे विल हैव बीन टॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। अभी 10 मिनट्स के पहले फॉर प्रीपोजिशन का यूज कर दिया है ना, तो यहाँ पर 10 मिनट्स हमारा अनसर्टेन टाइम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव की एक्सरसाइज।
निगेटिव में देखिएगा, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर इसका सेम है बट हमें नॉट का यूज़ करना है शैल विल के आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन, विल हैव बीन, है ना, तो हम नॉट लगा देंगे शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। इट्स मीन नॉट का यूज शैल और विल के आगे करेंगे, ठीक है, और हैव बीन के पहले। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या शैल नॉट हैव बीन एंड विल नॉट हैव बीन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, जैसे इसके पहले आपने पॉजिटिव में सीखा वैसे इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, बट नॉट का ध्यान रखना, नॉट को हैव बीन के पहले लगाना है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट है वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा, सब्जेक्ट है वह, है ना, ही, सो ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है। नॉट का यूज़ कहाँ करना है, हैव बीन के पहले। ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर 2 आवर्स टाइम है हमारा, है ना, इसके पहले फॉर लगा क्योंकि जो है ये हमारा अनसर्टेन टाइम है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे होंगे। अब हम 2 दिन से काम नहीं कर रहे होंगे तो इसका हो जाएगा हमारा वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। देखिए दिन का नाम हो, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तब हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर हमें नहीं पता हो, कहते हैं सेंटेंस में कि 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से या कई दिनों से, तो हमें फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, बारिश शाम से नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ बारिश की बात हो रही है, तो पहले भी कई सेंटेंस मैंने बताया, अगर वेदर की बात हो, टाइम की बात हो, तो हमें जो है सब्जेक्ट इट का यूज़ करना है। तो इट के साथ यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, विल नॉट हैव बीन। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। अभी इसके पहले बताया अगर मॉर्निंग, इवनिंग हो, नाइट हो, तो हमें जो है सिंस प्रीपोजिशन का यूज करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है शैल और विल का यूज हम सब्जेक्ट के पहले करेंगे, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाना, सिंस फॉर प्लस टाइम, ओके। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल करके देख लें। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, क्या वह 2 घंटे से रो रहा होगा। अभी क्या हुआ, वह सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो हम विल पहले यूज करेंगे, है ना। विल ही हैव बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ फॉर लगा है क्योंकि जो है 2 आवर्स एक अनसर्टेन टाइम है। तो आई होप आपको इतने एग्जाम्पल करके समझ में आ गया होगा कि कब हमें सिंस प्रीपोजिशन का यूज़ करना है और कब हमें फॉर प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स में गलती करते हैं, जहाँ पर उनको सिंस लगाना है वहाँ पे फॉर लगाते हैं, जहाँ पे फॉर लगाना है वहाँ पे वो सिंस लगाते हैं। सो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सही से सेंटेंस को बनाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह बचपन से यहाँ रह रहे होंगे। सो यहाँ पर वह, यहाँ पर विल लगाएंगे, विल दे हैव बीन लिविंग हेयर सिंस चाइल्डहुड। अभी बचपन, तो बचपन जो है चाइल्डहुड है वो भी हमारा जो है सर्टेन टाइम है, निश्चित समय है, इसके पहले हमें सिंस का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम सोमवार से ऑफिस जा रहे होंगे। शैल वी हैव बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। डे का नाम आ गया, है ना, डे मंथ ईयर का नेम हो तो हमें सिंस तुरंत लगा देना है ना। शैल का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर विल है, आई भी है, तो आपको शैल यूज करना है, ठीक है, ओके। एंड इसी के आगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, क्या तुम 10 साल से दिल्ली में रह रहे होगे। अब इसका होगा हमारा विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। अभी 10 ईयर्स है, ये किसी ईयर्स का नेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है, ओके।